हम अपने अदाखानों में पेंटिंग का काम चलवा रहे थे। अभी हम बाजार से जाकर सामान खरीद रहे थे। अभी हम अदाखाने के सिलसिले में फिक्रमंद थे, लेकिन देखते देखते वो शब आई कि जिसे हम चांद रात कहते हैं। उस शब से हमें गुजर हुआ। उसके बाद वो दिन आया कि जिसे यकूम मुहर्रम कहते हैं। यकूम मुहर्रम के बाद वो तारीख चली आई कि जिसमें आज हम दाखिल हैं, इसे 2 मुहर्रम कहते हैं। और हमारे तमाम जितने भी यहाँ पर मौला के अज़ादार बैठे हैं, सब ये जानते हैं कि 2 मुहर्रम ख़ास तारीख़ है। ये वो 2 मुहर्रम है कि जिसमें सैयदा का लाल वारिद करबला हुआ है। मुहर्रम देखिए, उस महीने का नाम है कि जिसमें जितना हो सके हुसैन के ऊपर गिरिया किया जाए, जितना हो सके किरदार व इखलाक हुसैन इब्न अली को लोगों के सामने बयान किया जाए। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। अगर कोई लजीज खाना है, हमने खाया नहीं है, तो जो खिलाने वाला है सबसे पहले खूब तारीफ करता है खाने की कि भैया उस खाने का क्या कहना है, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर व मारूफ ग़िज़ा है। वो फला जगह इतना महंगी बिकती है, फला जगह पर उसका इतना असर व रसूख है, फला जगह पर लोग इतना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं। लोग हत्ता ये भी कहते हैं कि मैं खाने में अगर सालों भर वही ग़िज़ा दी जाए तब भी हम बोर ना हो। खिलाया पहले नहीं है, लेकिन उसकी फ़जीलत पहले बयान की है। जब फ़जीलत पहले बयान की, मेयार जब उसका बताया है, तो अब जो उसको पाने की तलब होगी, ख्वाहिश होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? का इतनी तारीफ जिस चीज़ की सुना है, अब उसे किसी भी तरीके से पा लिया जाए। मेरे खतीबों, मेरे ज़ाकिरों, हुसैन इब्न अली, इस बात को याद रखो, फ़जीलत हुसैन इब्न अली ऐसे बयान करो कि लोग खुद कहें कि हुसैन के हम चाहने वाले हो जाएं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तशरीफ लाएं। हुसैन की फ़जीलत ऐसे बयान करो। और याद रखिए कि हमारी ज़बानें थक जाएंगी, आपके कान थक जाएंगे, ये वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन फ़जीलत हुसैन इब्न अली कम होने वाली नहीं। सबसे पहली मजलिस, सबसे पहले हुसैन पे गिरिया करने वाली ज़ात कायनात का रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे ही अपनी आगोश में हुसैन इब्न अली को लिया है, रसूल ने गले का बोसा दिया और बोसा देने के बाद एक मरतबा गिरिया करने लगे। बीबी ने तलब कर पूछा, बाबा आप गिरिया क्यों कर रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। कहा, बेटी जो मंजर मैं देख रहा हूँ, मैं उस मंजर को तुमसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मेरी लख्ते जिगर मैं खुश भी हूँ। क्यों? इसलिए कि यही हुसैन है जो 1,24,000 अंबिया की मेहनत को बचाने वाला है। ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह। क्यों? आदम के वारिस तुम पे मेरा सलाम, इब्राहीम के वारिस तुम पे मेरा सलाम, मूसा के वारिस तुम पे मेरा सलाम, नूह के वारिस तुम पे मेरा सलाम, मोहम्मद के वारिस तुम पे मेरा सलाम, अली के वारिस तुम पे मेरा सलाम। क्यों? सबके वारिस हुसैन इब्न अली कैसे हैं? हमें तो ये कहना चाहिए कि जनाबे आदम पहली मर्तबा जब कायनात में आए, ये दुनिया से मैं यहाँ पर रुकर एक बात कहूँगा, ये दुनिया इतनी पस्त है, इतनी खार है कि दुनिया से दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिस दुनिया का इंतखाब खुदा ने अपने नबी को सज़ा देने के लिए बनाया, उस दुनिया से मोहब्बत कैसे हो सकती है? ये दुनिया मोहब्बत करने के लायक है? आप बताएं, जनाबे आदम को जब जन्नत से निकाला गया तो कहाँ भेजा गया? आप बताएं कि अगर किसी को जेल खाने भेजा जाए, कोई गलती, मसला मैं कोई गुनाह कर दूं, गलती कर दूं, बात मेरी ऐसी होगी। अगर मैं कोई गलती करता हूं, मुझे जेल भेज दिया जाए, अब मैं जेल जाने के बाद कहूं मैं जेल से आऊंगा ही नहीं, मुझे जेल बहुत पसंद आ गया, क्या दिमाग खराब हो गया है आपका?
जो आपकी सजा भुगतने की जगह थी उससे मोहब्बत कैसी। वहां तो इंसान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके भागे यहां से। अपने अजीजों को फोन करता, भैया छुड़वा दो, अपने भाई को फोन करा, भैया छुड़वा दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अजीब मेयार है दुनिया का, समझ में नहीं आता है। जिस आदम को सजा देने के लिए खुदा ने दुनिया में भेजा है, आज हम इतना दिल लगाए कि उसी दुनिया में गर्क होकर आखिरत को भूल बैठे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो जनाबे आदम के भी वारिस हुसैन इब्ने अली हैं। क्यों? जनाबे आदम जैसा कि आप जानते हैं कायनात में आए, परवरदिगार आलम से गिरियोजारी किया, परवरदिगार मैं तेरा खताकार बंदा हूँ, मैं तेरा गुनाहगार बंदा हूँ। परवरदिगार मुझसे खता हो गई, गलती हो गई। परवरदिगार मैंने तेरे बताए हुए बात पर अमल नहीं किया, तूने मुझे सजा के लिए दुनिया में भेज दिया। परवरदिगार मुझे वहीं बुला ले जहां से तूने मुझे भेजा है। फिर दुनिया से दिल कैसा लगाना। मैंने इससे पहले भी मजलिस में पढ़ा है। जनाबे मूसा जब मलकुल मौत आते हैं तो क्या कहते हैं? रुको, अभी सब्र करो, क्या करना है हुजूर? अच्छा ये बताओ मेरी रूह कहाँ से निकालोगा? आपकी ज़बान से। क्या ज़बान से निकालोगे जबकि ज़बान से मैं जिक्र खुदा किया करता हूँ? ये किस बात की दलील है? ये क्या कहना चाहते हैं? समझे, तवज्जो करें मेरे अजीजों। कहा नहीं ठीक है, ज़बान से नहीं निकालूंगा, हाथ से निकालूंगा। हाथ से कैसे निकालोगे? यही वो हाथ है जो अल्लाह की दी हुई किताब को उठाते हैं। ठीक है, आपके पैर से निकालूंगा, पैर से निकालोगे? यही तो वो पैर है जिससे चलकर मैं खुदा से बातें करने जाया करता हूँ। हुजूर आपकी आंखों से निकालूंगा, आंख से निकालोगे? ये वो आंख की जो जलवा इलाही को देखती है। आवाज़ कुदरत आए, मलकुल मौत आ जाओ, ये आना नहीं चाहते हैं। अगर आना चाहते तो इतने बहाने न बनाते। हमारे अंदर जो सबसे बड़ी चीज पाई जाती है वो ये होती है कि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं है तब तक उसको मानते नहीं है। और हमारे इस्लाम में जो सबसे अहम चीज है वो ईमान बिल गैब है, यानी जिसको न देखा उसके ऊपर ईमान लेकर आओ। मौत को देखा है नहीं देखा, ईमान है। जन्नत को देखा है नहीं देखा, ईमान है। दोज़ख को देखा है नहीं देखा, ईमान है। फरिश्तों को देखा है नहीं देखा, ईमान है। खुदा को देखा है नहीं देखा, ईमान है। कैसा ईमान है तुम्हारा? का हमारे ईमान की यही तो पहचान है कि हम उस चीज पर अमल करते हैं जिसको हमने नहीं देखा। नहीं देखने का मतलब ये नहीं है कि जाहिरी आंखों से नहीं देखा, हमने उस खुदा को अपने मन की आंखों से देखा है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये वो फरिश्ता है कि जिसे किसी को बैठने तक की इजाजत की जरूरत नहीं है कि आप बैठ जाइए मैं आपकी रूह कब्ज करूंगा। नहीं, जनाब सलमान ने क्या कहा था? थोड़ा इजाजत दे दो बैठ जाऊं। नबी खुदा है, हम जैसे आम बंदे नहीं अल्लाह के। कहा नहीं हुजूर माफ करिएगा, बैठने तक की इजाजत नहीं है। कहा अच्छा छां में चला जाऊं, धूप में खड़ा हूं? कहा नहीं। अल्लाह ने कहा जिस आलम में उन्हें देखो उसी आलम में लेकर आओ। परवरदिगार क्या बताना चाहता? का यही बताना चाहता हूं कि जब मैं अपने नबी की बात को नहीं मानता तो तुम आम बंदे क्या हो? जब चाहूं जहां से चाहूं तुम्हें उठा लूं। लेकिन परवरदिगार समझ में नहीं आया, तूने एक मेयार बता दिया। मेयार तो समझ में आ गया कि मलकुल मौत को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने तारीख के औराक को पलटना शुरू किया तो एक दरवाजा दिखाई दिया जहां मुस्तकिल तक्कुल बाप करते हैं, बीबी इजाजत हो तो अंदर आ जाए। क्यों? क्या? इसलिए कि ये आम दरवाजा नहीं है, ये दरे ज़हरा है। अब बताएं, जिस दरवाजे पर मलकुल मौत की हिम्मत नहीं है कि बगैर इजाजत दाखिल हो जाए, अगर उस घर की खुद शहजादी हमारे अज़ा खानों में आ जाए तो हमारे अज़ा खानों का मेयार क्या होगा? सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारे अज़ा खानों का मेयार क्या होगा? ये वो अज़ा खाना है कि जहाँ बच्चा भी आता है तो हुसैन इब्ने अली की खैरात लेकर जाता है, जवान भी आता है तो हुसैन इब्ने अली की खैरात लेकर जाता है, ज़ईफ़ भी आता है तो हुसैन इब्ने अली की खैरात लेकर आता है। यहाँ अता में कोई कमी नहीं है, बल्कि कमी हमारे लेने में है। मैं मिसाल दूँ, इससे पहले भी मैंने मिसाल दी है। बारिश हो रही है, रात में अगर आप गिलास रख दें सहन पर
तो जितना गिलास की बिसात है उतना ही पानी आएगा। तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, गिलास की जितनी बिसात है, जितना उसका ज़र्फ है, जितनी उसकी औकात है, उतना पानी आएगा। हमने उठाकर जग रख दिया, जग जितनी जग की बिसात पानी उतना आया। पानी तो बरस रहा है, पानी तो गिर रहा है, पानी में कमी नहीं हो रही है, ज़र्फ है कि उतना ही है, ज्यादा आया तो बहकर गिरने लगा। अब आप एक बाल्टी उठाकर रख दीजिए, इसका ज़र्फ उससे वसी हुआ, जितना ज़र्फ बाल्टी का उतना आया उसके अंदर पानी, जितनी बिसात बाल्टी की उतना पानी आया। मैंने कहा किबला रात भर बारिश हो रही है, ड्राम रख देते हैं। सब अफराद ने अलग अलग रखा, किसी ने गिलास, किसी ने जग, किसी ने बाल्टी, किसी ने ड्रम उठा के रख दिया बड़ा वाला। अब जब सुबह देखा तो ड्रम में भी पानी भरा हुआ था, गिलास में भी पानी भरा हुआ था, बाल्टी में भी पानी भरा हुआ, जग में भी पानी भरा है। बारिश तो रात भर हुई, किबला ऐसे क्यों हुआ? बारिश सबके लिए बराबर, लेकिन मुझे कम पानी मिला, नासिर चचा को ज्यादा मिला, लड्डन चचा को उससे ज्यादा मिला, कुमैल को उससे ज्यादा मिला। क्यों? का बारिश में कोई कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे ज़र्फ में कमी है। बारिश में कमी नहीं है। का हुजूर फर्श अज़ा पर बच्चे भी आते हैं, जवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते। का फर्श अज़ा पर आने के लिए जवान, बूढ़े, बच्चे की शर्त नहीं है, फर्श अज़ा पर आने के लिए ज़र्फ़ वसी की शर्त है। सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। फर्श अज़ा पर आने के लिए अपने ज़र्फ़ को वसी और कुशादा कर कर आओ, वरना कैसे मुमकिन है, कैसे नामुमकिन है कि जो हुसैन इब्ने अली एक लम्हे में हुरमुला सिफत को हुर बना सकते हैं, वो हम अज़ादारों को 2.25 महीने में अज़ादार नहीं बना सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि तुम हुसैन की बारगाह में तो आए हो, लेकिन हुर बनकर नहीं आए हो? जिस दिन हुसैन की बारगाह में हुर बनकर चले आओगे, यकीन जानो तुम्हारा मर्तबा भी क़यामत में बुलंद व बाला हो जाएगा। गौर कर रहे मेरे अजीज़ों, ये मुहर्रम है। हम गौर करें, हम कोशिश करें कि पिछले साल भी हमने मुहर्रम अदा किया, इस साल भी हम मुहर्रम अदा कर रहे हैं। ये बताया हमारे अंदर कितनी तब्दीली आई है, हमने अपने अंदर कितनी चेंजिंग की है। हम नेट पर पढ़ते हैं, आज का ज़माना ये है कि सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल हैं। हर इंसान व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है। क्या वो नहीं देखता है पैगाम आज़ादारी क्या है? क्या फजूल पोस्ट को लाइक करने के लिए वक्त है, लेकिन जो अहम पैगाम उसको देखने के लिए आपके पास 1 मिनट नहीं है? देखें कि आज़ादारी के मुस्तहबात क्या हैं। जो ख़तीब आया है हमारे बस्ती में, उस ख़तीब की सलाहियत क्या है, वो किस तरीके से हमारे वक्त को तल्फ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं आपका 1 घंटा लेकर सिर्फ वाहवाही लेकर चला जाऊँ और आखिरी दिन लिफाफा लेकर चला जाऊँ। मैंने दिया क्या आपको और आपने हमसे लिया क्या? कोई कमी है तो बयान करें किबला। ये नहीं, इस टॉपिक पे हमारे गांव में ज़रूरत है, इस पर बयान करिए। ये तो हम नेट पर भी डालेंगे, किसी भी खतीब की वीडियो आ जाएगी। हमने आपको बुलाया किस लिए है? हमने आपको किस लिए बुलाया है? गौर करने की ज़रूरत है। मजलिस में आए बावुज़ू होकर आए। क्यों कहा गया बावुज़ू होकर आए? कहा जिस मकाम पर जनाबे सैयदा जैसी ज़ात आती हो, उस मकाम पर तुम बगैर वुज़ू के आ रहे हो। अज़ादारी में वुज़ू करके आओ। अज़ादारी में निकलो तो घर से नियत करो कि मजलिस में जाता हूँ कुर्बतन इल्लाह। याद रखें, नियत का दारो मदार इंसान के अमल के ऊपर होता है। अगर नियत सही है तो अमाल अच्छे हैं, नियत नहीं तो पूरा अमाल कर ले, कोई फ़ायदा नहीं। मिसाल दूँ, मिसाल से वाज़े कर दूँ। यहाँ पर सॉकेट लगी हुई है, उसके बगल में आपको एक स्विच दिख रहा है। गौर करिएगा मेरी बात के ऊपर। मेरा मोबाइल था 1%, हमने लगाया और लगाकर चले गए। 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद आए। आने के बाद जब हमने मोबाइल देखा तो देखा जहां पर छोड़ के गया था उतना ही है। क्यों उतना ही है? का हुजूर मोबाइल तो लगाया, लेकिन जो बगल का स्विच था वो ऑन करना भूल गया। क्यों? का इसलिए कि सॉकेट का सारा दारो मदार उस स्विच के ऊपर था। अगर वो स्विच ऑन ना हो तो सॉकेट में करंट ना आए।
का याद रखो, जब तक अमल में नीयत नहीं होगी, अमल जितना हो सारा बेकार हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसीलिए कहा गया कसीर तादाद में खैरात देते रहो, ज़कात देते रहो, खुम्स अदा करते रहो, लेकिन जब तक नीयत नहीं है। आज हमारी मजलिस है, कल फला साहब की मजलिस है, फला साहब अगर पाव रोटी बांट रहे हैं तो हम शिरमाल बांटेंगे, अगर उन्होंने 5 रुपये वाला बिस्कुट बांटा है तो हम 10 रुपये वाला बांटेंगे। क्यों? क्या? इसलिए कि हम उनसे कम थोड़ी हैं, हम उनसे कम थोड़ी हैं। भैया किस चीज़ में कम है हम? पैसा हमारे पास ज़्यादा है, ताकत हमारे पास ज़्यादा है, तो तबर्रुक भी मेरा हाई फाई रहेगा। खुदा के वास्ते तबर्रुक हाई फाई ना बांटिए, अपना अमल हाई फाई करके दिखाइए। इसलिए कि हुसैन को तबर्रुक की ज़रूरत नहीं है, हुसैन को खुलूस अमल की ज़रूरत है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुसैन इब्ने अली को हमारे तबर्रुक की ज़रूरत नहीं है कि तबर्रुक अच्छा मेरे आज़ादार बांटते हो। मेरे आज़ादार अज़ा खाने में कितना पैसा खर्च करते हैं, पता चला पुट्टी भी करवा रहे हैं, बेहतरीन पेंट भी करवा रहे हैं, बेहतरीन फर्श भी है, बेहतरीन खतीब भी है। किस लिए है ये सब? कि अगर खुलूस नहीं है तो सारा का सारा बेकार है। ये तन्हा कायनात की ज़ात है हुसैन इब्ने अली, और तन्हा कायनात की ज़ात है जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कि जो कायनात की शहज़ादी जन्नत है। हमें अगर किसी बड़े आदमी को बुलाना होता है तो घर अच्छा होना चाहिए, नहीं तो दूसरे का घर एक दिन के लिए मांग लेते कि दे दीजिए, उनके हिसाब से मेरा घर नहीं है। लेकिन क्या वो ज़ात है कि अगर हमारा घर मिट्टी का भी है, अगर फर्श हुसैन बिछा दिया तो शहज़ादी आ जाती। क्यों? कच्चे के घर में क्यों आ गई शहज़ादी? शहज़ादी पक्के के घर में जहाँ टाइल्स मार्बल लगा क्यों नहीं गई? क्या बताना चाहते हैं? हमें पैसा नहीं, हमें खुलूस चाहिए। मेरे आज़ादार बनो। कैसे आज़ादार बनो? हबीब और हुर की तरह आज़ादार बनो, वरना करबला में 2 चेहरे दिखाई दिए। एक चेहरा वो है कि पेशानी पर गट्टा पड़ा हुआ है, हाफिज़े कुरान भी हैं, रोज़े भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन किसकी तरफ खड़े हैं? यजीद की तरफ खड़े हैं। इधर भी पेशानी पर गट्टा है, इधर भी रोज़ादार है, लेकिन हुसैन इब्ने अली के साथ खड़े हैं। इधर लाखों की तादाद है, इधर सिर्फ 72 खड़े हुए। अब हम ये कहें कि मौलाना अगर आपके साथ 5 आदमी है और दूसरे साहब के साथ 50 आदमी है तो इसका मतलब है वो हक पर है। क्यों? क्या? इसलिए कि जिधर अक्सरियत होती है उधर हक होता है। कैसे? कि अगर हक पे ना होते तो तादाद ज्यादा ना होती। का अल्लाह अकबर, हुसैन इब्ने अली ने इस मेयार को बदल दिया। अक्सरियत मेयार नहीं है, खुलूस अखलाक मेयार है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्यों करते हैं मजलिस हुसैन? क्यों अपना पैसा खर्च करते हैं? क्यों आज़ादारी पे हर साल इतना पैसा लुटाते हैं? अभी अगर किसी चीज़ के लिए चंदा लेने चले जाइए 10 रुपया नहीं देंगे, लेकिन हुसैन इब्ने अली के नाम पे मजलिस कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा ना हो कि 1000 रुपया मजलिस में लगाया और वो 1000 रुपया भी बेकार हो जाए। जब आखिरत में नामा अमाल मिले तो सादा वरक मिल जाए, फरिश्ते के सामने लेकर दौड़ते रहे जिस फरिश्ते ने दिया। भैया मजलिस में शिरमाल बंटवाया था, बिरयानी बंटवाया था, पाव रोटी बंटवाया था, वो सब तो लिखा ही नहीं है इसके अंदर। वो जाकर धूप में नमाज पढ़ा करता तो सब लिखा ही नहीं है। 10 लोगों के सामने फकीर को 50 की नोट निकाल कर दिया तो वो सब तो लिखा ही नहीं है इसके अंदर। वो सब भी तो लिखा होना चाहिए। सादा वरक क्यों दे दिया? कहा जिसको दिखाने के लिए दिया था उससे जाकर मांगो। अगर खुदा को दिखाने के लिए दिया होता तो खुदा उसकी जजा देता। लोगों को दिखाने के लिए दिया है, जाओ लोगों से उसकी जजा मांगो। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मुहर्रम का महीना है, कोशिश करें कि 10 दिनों में रोज़ ज़ियारत आशूरा पढ़ें। पढ़ नहीं सकते? कहे मौलाना मैं पढ़ नहीं सकता। भाई मैं पढ़ नहीं सकता, मोबाइल आपके पास है, कम से कम सुने। ज़ियारत आशूरा की बहुत ज़्यादा फजीलत है। ये मुहर्रम में इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बेइंतहा फ़ज़ाइल है। ज़ियारत
आशूरा पढ़ें, मुहर्रम में हर दिन अपनी बिसात के एतबार से सदका निकालें। 10 रुपये नहीं निकाल सकते, 5 रुपया, 5 रुपये की बिसात नहीं, 2 रुपये 2 रुपये की नहीं है, 1 रुपया। 8 आना तो अब चलता ही नहीं है, वरना चलता तो ये भी मैं कह देता कि 8 आना भी निकाल दीजिए। नहीं दे सकते पैसा, 1 रुपया भी नहीं है। रास्ते में जा रहे हैं, ईटा रखा हुआ, पैर से खसका दीजिए, पैर से खसका दीजिए, सदका हो जाएगा। इस्लाम ने कब कहा है कि पैसा मेयार है? इस्लाम ने सिर्फ और सिर्फ खुलूस को मेयार बताया। वरना अगर ये मसला होता कि पैसा मेयार है तो जितने पैसे वाले होते वो सारे मुत्तकी होते। इसलिए कि जो पैसा वाला है वो खुम्स भी निकालता, जो पैसे वाला है वो ज़कात भी देता, जो पैसे वाला है वो सदका भी दे रहा था। लेकिन रसूल ने क्या कहा? मुझे माल नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे दुनिया में से कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा खुलूस इखलास चाहिए। मुझे ये पैसा वगैरह नहीं चाहिए, ये तो दुनिया का ख़त्म हो जाएगा। मुझे खुलूस चाहिए। तुम्हारे अंदर खुलूस कितना है? आज हम खुद को टटोल के बताएं कि हम आज़ादारे हुसैन अपनी टी शर्ट पर लिखवाते हैं, लेकिन क्या अमल से भी आज़ादारे हुसैन है? या सिर्फ टी शर्ट पर लिखवा के चलते हैं कि हुसैन के आज़ादार? हुसैन के आज़ादार सिर्फ बदन पर नहीं झलकना चाहिए, बल्कि अमल में भी दिखाई देना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अबुल फजल अब्बास किसी माथे पर पट्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि या अबुल फजल अब्बास की तरह वफादारी भी इंसान के अमल में होनी चाहिए। सिर्फ लब्बैक या ज़ैनब की चादर नहीं होना चाहिए, बल्कि लब्बैक या ज़ैनब औरतों के अमल में भी दिखाई देना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वरना आप देखें, अब यानी ये ऐसी बात है कि जिसमें हर इंसान मुलविस से कोई बचा नहीं, मैं भी उसमें मुलविस हूँ। मुहर्रम से पहले 7 तारीख को हरा कपड़ा उसको सिलवा लेते हैं कि 7 को हरा पहनना है। मुहर्रम आ रहा है, ब्लैक कपड़ा ले लिया जाए। अब तो हद ये हो गई है, हमने इतना ज़्यादा इसको बढ़ावा दे दिया है कि मार्केट में दुकानदार खड़ा होकर चिल्लाता है कि आइए मुहर्रम का कपड़ा आ गया है। नासिर चचा, ये बात अगर गलत है तो बताएं। अब मार्केट में ये आवाज़ आती है कि आइए बहन जी मुहर्रम का कपड़ा आ गया है। उसकी जुर्रत कैसे हुई कि मुहर्रम में कपड़े बेचने की बात करे? का आपने बताया तो हमने जाना है, वरना हम नहीं जानते थे कि मुहर्रम में कपड़ा भी नया लिया जाता है। आज के ज़माने में अगर बगैर प्रेस के कपड़ा पहन लीजिए और पुराना 2-3 साल वाला कुर्ता पहन लीजिए तो 2 बार आदमी ज़रूर मुड़कर देखेगा। बनते तो पैसे वाले हैं, कपड़े पर प्रेस तक नहीं है। बनते तो पैसे वाले 3 साल से वही कुर्ता पहन रहे हैं। का हुसैन इब्न अली इसीलिए शहीद हुए हैं कि मुहर्रम में हम नया कपड़ा पहनकर लोगों को दिखाएं? क्या हुसैन इब्न अली ने 72 की कुर्बानी इसीलिए दिया कि मुहर्रम में हम प्रेस कर कर कपड़ा पहने? का जितना हो सके अपने ऊपर गम को तारी करो ताकि जमाना देखकर कहे ये हुसैन का आज़ादार है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कोई हंसे, कोई हंसे तो उससे कहिए कि ये हंसी तुम्हारी हुरमुला वाली मुझे दिखाई देती है। क्यों? मुहर्रम इसीलिए आया है। 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 10 दिन के लिए छुट्टी लेकर इसीलिए आ रहे हो कि जो हमारे शहर में फैशन था उसको लाकर दिखाओ पहनकर कि हम ये पहनकर आए हैं। इसीलिए मुहर्रम आया है, इसीलिए हम बाहर से घर अपने तशरीफ़ लेकर आए हैं, हम इसीलिए अज़ा खाने सजा रहे हैं। खुलूस मेरे अजीज़ों, यकीन जानिए आज ही फ़र्श अज़ा पर बैठकर क़स्द करें, कभी कोई देर नहीं होती है। परवरदिगार आलम कहता है वो दुनिया के दरवाजे हैं जो वक्त के लिए खुलते हैं, मेरा दरवाज़ा है हमेशा के लिए खुला हुआ। आओ तो सही, और याद रखे खुदा की तरफ जाने वाला रास्ता वही रास्ता है जो हुसैन की तरफ से होकर जाएगा।
मस्जिद में जाने के लिए आज़ादारी से होकर जाना पड़ेगा। मुस्तहब अमल कोई देखा है कि जो वाजिब के ऊपर भारी पड़ जाए? मुस्तहब अमल देखा है कोई जो वाजिब को अंदर अपने अंदर समेटे हुए का? तन्हा आज़ादारी एक मुस्तहब अमल है जो अपने अंदर वाजिबात को भी समेटे हुए है। हसन नसरुल्लाह ने क्या कहा था कि आज़ादारों से मेरी गुजारिश है कि मजलिस हुसैन में जाएं तो बावुजू जाएं। क्यों? का इसलिए कि जब आज़ान का वक्त हो जाए तो उसी वुजू पर नमाज पढ़ के बता दो कि जहां हुसैन की मोहब्बत है वहां हुसैन का मकसद भी हमें याद है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये आज़ान क्या है? अच्छा, अजीब बात है, अज़ान अगर एक मर्तबा होती है तो आपको वही अफराद मस्जिद में जाएंगे कि जो नमाजी हैं। मैं ये नहीं कहता कि नमाजी नहीं है, वो नमाज़ पढ़ते हैं, अपने घर पर भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप मस्जिद में अज़ान एक मर्तबा हो जाए और मुअज्जिन साहब से कहिए कि फिर दूसरी मर्तबा अज़ान दे दो या 5 मिनट वक्त से पहले दे दो, तो मालूम है कि मस्जिद के बाहर भीड़ लग जाएगी। क्यों? क्या गलत हो रहा है? अज़ान कहीं 2 मर्तबा दिलाई जाती है, अज़ान कहीं 2 मर्तबा दिलाई जाती है। कहा कि बोला जब पहली बार हुई तो आप नमाज के लिए नहीं आए, लेकिन जब दूसरी मर्तबा दिलवाई गई तो दौड़े चले आए। का याद रखो, जो पहली मर्तबा आवाज़ थी वो अल्लाह की तरफ से थी, जो दूसरी मर्तबा थी वो शैतान ने तुम्हारे अंदर वसवसा किया, चलो फसाद करने के लिए। आज दीन के साथ यही सबसे बड़ी मुसीबत है कि दीन के नाम पर अमल करने वाले कम मिलेंगे, लेकिन दीन के नाम पर खुराफात करने वाले सबसे ज़्यादा मिलेंगे। इस्लाम क्या हमारा वही दीन बचा है कि हम अपने इस्लाम को अहरे गहरे दीन की तरह सबको बांटे और तकसीम करें? जिसका जो मन होता है वो एक नई खुराफात लाकर दाखिल कर देता है, जिसका जो मन करता है वो एक नई रस्म लाकर पैदा कर देता है। बहरहाल ये आज़ादारी है, इसमें इस्लाह की ज़रूरत है हमारी। और मजलिस हुसैन इसीलिए होती है कि रसूल के नवासे ने कहा था कि मैंने मदीना छोड़ा है अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए, यानी जो चीज़ें गलत राइज हो गई उसको सही करने के लिए मैंने खुरूज किया। अब ये बताएं कि किसी के घर अगर मिट्टी हो गई है तो जब तीजा होता है, दूसरे दिन सोवुम होता है, तो पान भी रखा जाता है, तेल भी रखा जाता है, फूल भी रखा जाता है। मुझे ये फ़लसफ़ा कोई समझा दे बस। अगर गलत मैं हुआ तो मैं जिस मिंबर से ये बात कह रहा हूँ उसी मिंबर से माफ़ी मांगूंगा, लेकिन अगर कोई रस्म गलत आ गई है तो उसको दूर करें, उस रस्म पे बाकी ना रहे। पकड़ पकड़ के सबको तेल और पान छुलवाना ये कौन सी रस्म है? इस्लाम का कौन सा मुहिम जूज़ है? कहा गया कि जिसके यहाँ मिट्टी हो जाए उसके यहाँ 3 दिन तक आस पड़ोस वालों को चाहिए खाना पहुँचाए। फ़ौरन तीजे के दिन सब के सब पहुँच जाते हैं खाने के लिए बिरयानी। क्या बना भैया? बिरयानी बनी है। जबकि जिसके ऊपर मुसीबत आई है मकरूह है उसके घर में खाना खाना। यहाँ हम लोग बिरयानी की फरमाइश कर रहे हैं, पूछा क्या बनवा दे, तो बिरयानी बनवा दीजिए। अभी बाराबंकी में बहुत अच्छी चीज़ निकली, बड़े बड़े मौलाना ने बैठकर इस बात की तायीद की कि जिसके यहाँ कोई भी मिट्टी होती है वो 40वें में ना बिरयानी चलाएगा, ना शिरमाल चलाएगा, ना परोटी चलाएगा, कोई बड़ा खाना नहीं। अगर मुसीबत है तो खाना भी मुसीबत वाला होना चाहिए। अभी हम लोग गए थे मौलाना सना अब्बास साहब के 40वें में, तो वहाँ खाने में हम लोगों को काली दाल, रोटी और सब्ज़ी मिली। कुछ लोगों ने खाना तक नहीं खाया, यकीन जानिए। क्यों? का इसलिए कि हम तो सोच कर आए थे कि इतने बड़े लोग हैं, खाने में बिरयानी होगी, इन्होंने तो दाल और चावल खिला दिया। तो आप पुरसे देने के लिए गए थे या बिरयानी खाने के लिए गए थे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो लिहाजा सारी चीज़ों के अंदर तब्दीली लाने की ज़रूरत है। गरीब आदमी है जिसके घर में मौत हो गई, वो कहाँ से इतना पैसा खर्चा करेगा कि 100 में भी आपको बिरयानी, हमें बिरयानी खिलाए, 40वें में भी पाव रोटी बांटे और बेहतरीन खाना खिलाए। कोई भी खाना खिलाने से हम किसी मरहूम को जन्नत में नहीं पहुंचा सकते हैं।
अगर खाना इसलिए बनाया है कि लोग कहें कि फला साहब के बाप मर गए, ये बहुत अमीर थे, तो याद रखिए कि कोई सवाब पहुंचने वाला नहीं है। मुर्दे से अगर पूछेंगे कि भाई तुम्हें किस चीज में सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा, तो सिर्फ एक बात कहेगा, जितना हो सके सदका दो, जितना हो सके कुरान की तिलावत करो, सलवत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लिहाजा अपने अंदर बहुत सारी चीजें में तब्दीली लाने की जरूरत है। मुहर्रम तब्दीलियों का महीना है, मुहर्रम इनकलाब का महीना है। जब तक इनकलाब फिक्र में नहीं आएगा तब तक इनकलाब हमारे अमल में जाहिर नहीं होगा। इनकलाब लेकर आना है। कैसा इनकलाब? वो इनकलाब जो हुसैन इब्न अली ने बपा किया था। हुसैन इब्न अली ने ऐसा इनकलाब बपा किया है कि जो रसूल को नहीं जानता था आज हुसैन से मानूस है। आज वो हुसैन के जरिए रसूल को पहचान रहा है कि जिसका नवासा ऐसा हो उसका नाना कैसा होगा। और वो आप ही है कि जिसे रसूल अपनी पुष्ट पर बिठाया करते थे। वो आप ही है जिसके गले का बोसा रसूल दिया करते थे। रसूल कौन है? खुदा ने कहा मेरे हबीब मैंने आपका साया नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि मुझे गवारा नहीं है कि मेरे मोहम्मद के साए पे भी किसी के कदम पड़े। परवरदिगार समझ में नहीं आया। जिस मोहम्मद के साए पे कदम बर्दाश्त नहीं, उसके दोस्त पे मैंने अली को देखा, उसकी पुश्त पर मैंने हुसैन को देखा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। यानी समझ में आना चाहिए कि हुसैन कौन है और अली कौन है। जब हुसैन समझ में आ जाएंगे तो करबला समझ में आ जाएगी कि करबला क्या है। मेरे अजीज़ों, आज 2 मुहर्रम है। हुसैन आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ आने के बाद अब उस मंजिल में आ रहे हैं कि वो दिन करीब नहीं जब हुसैन हमें अलविदा कहकर चले जाएंगे। 2 मुहर्रम है। हुसैन वारिद करबला हुए। इस ज़मीन के बहुत सारे नाम हैं। हुसैन के सामने बयान किया गया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन हुसैन मुतमईन नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, हुसैन की मंजिल ये नहीं है, हुसैन की ये मंजिल नहीं है। मौला किस मंजिल की तलाश? एक ज़ईफ़ आगे बढ़ा, मौला मेरे जहन में एक और नाम आ रहा है। क्या नाम है? कहा मौला मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ज़मीन का नाम करबो बला भी है। जैसे ही हुसैन इब्न अली ने ये नाम सुना, मौला अब्बास को करीब बुलाया, जनाब अली अकबर को करीब बुलाया। अब्बास व अकबर जाओ मेरे ख़याम यहाँ नस्ब कर दो। मौला यही जगह है? हाँ ये वही जगह है जिसके लिए हुसैन इब्न अली ने मदीना छोड़ा। 2 मुहर्रम फुरात के किनारे ख़याम हुसैनी लगाए गए। मेरे जवानों, मैं इस जुमले पर आपसे मुखातिब हूँ। जब मौला अब्बास और जनाब अली अकबर की बात आती है तो मैं जवान की तरह मुखातब होता हूँ, इसलिए कि इनके बाजुओं में वही क़ुव्वत है जो क़ुव्वत मौला अब्बास के बाजू में थी। परवरदिगार हमारे कौम के जवानों के बाजुओं में वो क़ुव्वत अता कर जो क़ुव्वत मौला अब्बास और जनाब अली अकबर के बाजुओं में थी। मौला अब्बास जैसा शुजा बहादुर कि जिसकी नज़रों पर पूरा शाम का लश्कर रुक जाए, ख़याम हुसैनी को नस्ब किया। जैसे ख़याम लग गए उधर यजीद के लश्कर वाले आ गए। बुलंद आवाज़ से किसी ने कहा अब्बास ख़याम हुसैनी हटाओ। ज़रा सोचिए कि जिसके कानों में बचपन से कहा गया कि करबला में तुम्हें शुजाअत दिखानी हो और उसके सामने अगर गीदड़ चले आए तो उसके फिर बाजुओं में कितनी ताकत आ गई होगी। शमशीर पे हाथ रखा, शमशीर को बाहर निकाला, अब्बास इब्न अली ने खत खींचा, मुझे खुदा का वास्ता है, मुझे खुदा की कसम है, अगर तुम्हारी माओ का, तुमने अपनी माओ का दूध पिया है तो इस खत को पार करके दिखाओ। मैं जवानों से मुखातब हूं, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो खत को पार करके दिखाओ। तारीख का जुमला है, भगदड़ मच गई। शाम के लश्कर वाले थर्राने लगे। क्यों? का ये वही अली का बेटा अब्बास है कि जिसके जौहर हमने सिफ़ीन में देखे थे। पीछे हट जाओ। इमाम हुसैन इब्न अली खड़े होकर देख रहे, मौला आप क्यों नहीं आकर रोक रहे? का कैसे रोकूं?
अब्बास को कहीं भी रोका है तो ये कहकर रोका है, अब्बास ये करबला नहीं है, अब्बास ये करबला नहीं है, अब्बास ये करबला नहीं है। आज करबला में अब्बास को क्या कहकर रोकूं? मेरे अजीजों, गिरिया करने का दिन है। अगर मुहर्रम में गिरिया नहीं किया तो खुदा की कसम फिर गिरिया होने वाला नहीं है। अपने आवाज को बुलंद करें, अपने मेयार को बुलंद करें, मौला अब्बास की शुजाअत को याद करें, उस अली के लाल के सब्र को याद करें। अब्बास इब्ने अली का तेवर यह है कि आंखें लाल हैं और गुस्से के आलम में आंखों के अंदर वो आंसू टपटपा रहे हैं। सुर्ख आंखें, बाल बिखरे हुए, हाथ में शमशीर। तलवार जब अब्बास के नियाम से निकल जाए ना तो फिर तलवार तलवार नहीं होती है, जुल्फकार हो जाती है। अब्बास इब्ने अली ने कहा किसकी मजाल है जो इस खत को पार करके दिखा दे, और तुम्हारी बिसात अब्बास के सामने कहो कि हुसैन के खैमे हटा दे। हुसैन इब्ने अली एक मर्तबा खैमे के करीब आए, आवाज दी, ज़ैनब हुसैन को तुम्हारी जरूरत है। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही सुना, मेरे अजीजों, क़यामत का जुमला बाहर निकली है, भैया क्या हुआ? ए ज़ैनब, अब्बास को एक मर्तबा देखो तो सही। जनाब ज़ैनब ने पहले हुसैन इब्ने अली की तरफ देखा, भैया आपके चेहरे का रंग बदला हुआ है, आंखों में आंसू क्यों है? कोई क़यामत हो गई? ए ज़ैनब, तुम्हारे सामने हुसैन इब्ने अली हाथ जोड़ता है, मेरे शेर को रोक लो, मेरे अब्बास को जलाल आ गया है, हुसैन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने अपनी कनीज को भेजा, कनीज ने गुलाम को भेजा, अब्बास आपको ज़ैनब बुला रही है। तारीख का जुमला है, जो खत खींच कर गए थे, किसी मलून की ताकत नहीं है कि अब्बास के जाने के बाद भी खत पार करे। अब्बास के जाने के बाद भी खत को पार करे। मेरे अजीजों, यह अहम जुमला है, यह अहम मसाइब है जो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। जनाब ज़ैनब का जैसे नाम सुना, मौला अब्बास पीछे हटे, ख़याम की तरफ आए। खैमे की तरफ आने के बाद सर को झुकाया, झुकाने के बाद खैमे में दोनों जानू करके बैठ गए। अस्सलामु अलैकुम। एक मरतबा सलाम किया, जनाब ज़ैनब बाहर आई, ए मेरे भाई, ए अब्बास, एक मरतबा बहन की तरफ देखो। अरे अब्बास जरी की नज़र जनाब ज़ैनब की नज़र से मिली। अरे ज़ैनब करीब आई, बालों में हाथ को डाला, सर को सहलाया, ए मेरे शेर, क्या तुम्हें गुस्सा आ गया? अपनी बहन की बात मानोगे? ए बहन ज़ैनब, कभी ऐसा हुआ है कि अब्बास ने आपकी बात टाली हो? ए अब्बास, अगर मेरी बात नहीं टाली तो एक आखिरी बात सुन लो, ख़याम हटा लो। अजीजों, कयामत हो गई। अब्बास इब्ने अली का जोश आया। ज़ैनब, बहन ज़ैनब क्या बोल रही है? अरे दुश्मन की औकात, अब्बास के होते हुए क़याम हट जाए। ए अब्बास, बहन की बात मानो। अरे ज़रा गौर करो जवानों, वो बाजू कि जिसने क़याम नस्ब किए थे, अरे उन्हीं हाथों ने क़याम को उखाड़ा। अरे अब्बास की आंखों में आंसू, एक खैमे में जाके बैठ गए। ए बाबा, मुझे क्यों इस दिन के लिए मांगा? अगर मांगा तो ये मंजर क्यों मैं देख रहा हूँ? हुसैन मजलूम है और से आलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबुन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइ व तस्लीमन लिअम्रि इलाही बेक़ज़हरा अभी हा व वालिहा व बनीहा। मेरे माबूद हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। मेरे माबूद शियान अली जहाँ कहीं भी उनके जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। मेरे माबूद इस बस्ती में जहाँ कहीं भी अज़ा खाने सजे हैं, तमाम घरों को परवरदिगार आलम हम अपनी रिज़्क़ को बरकत से पूर फरमा। मेरे माबूद तमाम घरों को सलामत रख। मेरे माबूद तमाम घरों के ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमा। मेरे माबूद इस बस्ती के तमाम जवानों को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में फरमा। मेरे माबूद इस बस्ती के तमाम लोगों के इन तमाम लोगों के ऊपर अपनी नज़र रहमत फरमा। मेरे माबूद हमारी बस्ती को दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। मेरे माबूद जितने भी जवान बेरोज़गार उन्हें रोज़ी हलाल इनायत फरमा। मेरे माबूद जितने भी बे औलाद उन्हें जनाब अली असगर के सदक़े में, इस मुहर्रम के महीने के सदक़े में औलाद साले इनायत फरमा। मेरे माबूद हमारी दुआओं में सबसे बेहतरीन दुआ
इमाम ज़माना की सूर में ताजिल फरमा, हमें उनके मददगार और नासिर में मशहूर फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।